Right, so in today's video we'll talk about a detailed book list for sociology optional एंड साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि भाई सिलेबस क्या है, किस तरीके से पेपर वन का सिलेबस पेपर टू के साथ सिमिलर है, क्या क्या चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, पेपर टू में क्या चीज़ें कम्प्लीटली सेपरेट हैं एंड किस तरीके से आप अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर 2025 एंड लेटर। इस साल की अगर आप तैयारी कर रहे हो सो दिस बुक लिस्ट इज़ मतलब अ बिट प्रीमैच्योर, या आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई आप अगर आप सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स के बाद और आप मेंस दे रहे हो, इट्स गोइंग टू बी टफ एंड यू वोंट हैव टाइम टू रीड ऑल ऑफ दिस। सो अगेन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आपने अब तक सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस नहीं देखा है सो दिस इज़ व्हाट द सिलेबस लुक्स लाइक। सिलेबस में पेपर वन एंड टू में दो पार्ट्स में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। पेपर वन में फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी डिस्कस होंगे एंड पेपर टू में इंडियन सोसाइटी में सिमिलर चीज़ें डिस्कस होंगी, बट द फोकस फॉर पेपर टू विल प्राइमरीली बी ऑन इंडियन सोसाइटी। एक कोर चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि भाई बहुत बार क्या करते हैं लोग कि वाइल पेपर टू इज़ स्पेसिफिकली देयर फॉर इंडियन सोसाइटी, इट इज़ स्टिल अ पेपर ऑफ सोशियोलॉजी। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं ना कि भाई देर इज़ अ आर्टिफिशियल सेपरेशन दैट दे क्रिएट इन साइड देयर हेड कि नहीं ये पेपर टू का है तो पेपर टू में हम पेपर वन का कुछ लिख ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। वाई? आई विल सिंपली शो यू कि भाई सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी एज अ साइंस, रिसर्च मेथड्स, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि भाई सोशियोलॉजी कब एमर्ज हुआ, कहाँ एमर्ज हुआ, क्या क्या चीज़ें सोशियोलॉजी में कवर होती हैं, ऑल ऑफ दीज सोर्ट्स ऑफ थिंग्स आर कवर्ड। देन दीज आर द बेसिक sort of debates that emerged in the beginning with sociology कि भाई is sociology a science, and जो शुरू के सोशियोलॉजिकल स्कूल्स ऑफ थॉट थे, फॉर एग्जांपल पॉजिटिविज्म, तो भाई उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इश्यूज थे, देन फैक्ट वैल्यू, ये बेसिक चीज़ें हैं जो मेथडोलॉजी में जो सोशियोलॉजी को एज अ साइंस प्रमोट करना चाहती हैं। बट अगेन दिस इज़ अ परपेचुअल क्वेश्चन, इज सोशियोलॉजी अ साइंस? एंड अगर आप PYQs में भी जाके देखोगे तो वहाँ पे भी वो शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन पूछ देते हैं, इज सोशियोलॉजी अ साइंस? इफ़ येस, नो, गिव योर रीज़न। रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस, ये जो हैं दीज आर स्पेसिफिक टू पेपर वन ओनली। बट यहाँ पे जो थिंकर्स, स्ट्रैटिफिकेशन, वर्क, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, रिलीजन, किनशिप एंड जो सोशल चेंज, तो इसको अगर मैं सम अप करूँ तो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, रिलीजन, किनशिप, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज, तो सी पर्क्स, ये आपका सिंपल सा सिलेबस का एक्रोनिम बन जाता है। सी क्या है? सी इज़ माई चेंज, P पॉलिटिक्स, E इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजन, किनशिप एंड स्ट्रैटिफिकेशन। द आइडिया इज़ कि ये जो सी पर्क्स हैं ये सारी चीज़ें आपको पेपर टू में भी आएंगी। स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में आपको बस अब एक इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। एंड दूसरी चीज़, ये जो थिंकर्स वाला चैप्टर है, दिस इज़ द हार्ट ऑफ एसेंशली यू कैन से द ऑप्शनल। अगर आपने थिंकर्स वाली चीज़ बहुत बढ़िया से कर ली है तो आपका जीवन काफ़ी आसान हो जाता है विद रिगार्ड्स टू सोशियोलॉजी ऑप्शनल, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दीज थिंकर्स, वंस यू अंडरस्टैंड हाउ दे आर थिंकिंग, इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, इनको काउंटर किस तरीके से किया गया, तो आपको सब्जेक्ट का एक ग्रास्प आ जाता है बहुत अच्छे से। तो इफ़ यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशियोलॉजी, इफ़ यू आर चूजिंग दिस ऑप्शनल, स्पेंड इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन थिंकर्स। एंड जनरली जैसे हमारा जो कोर्स रहता है सोशियोलॉजी ऑप्शनल का, विच इज़ टेकन बाय KCS सर, तो वहाँ पे भी मतलब एक एक थिंकर पे दो तीन तीन चार क्लास लगाई जाती हैं, बिकॉज थिंकर्स अगर आपको एक बार समझ आ गए ना तो बाकी सारी चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। क्यों? बहुत सिंपल सी चीज़ यहाँ पे भी दिख जाएगी है कि इफ़ थिंकर्स को मैं देखूँ तो देर इज़ मार्क्स, देर इज़ डर्कहाइम, देर इज़ वेबर, पार्सन्स, मर्टन एंड मीड। तो मार्क्स यहाँ पे मार्क्सिस्ट थ्योरी, वेबर यहाँ पे वेबेरियन थ्योरी, राइट, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, तो डर्कहाइम, पार्सन्स, मर्टन आर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। तो स्ट्रैटिफिकेशन में भी ये तीनों चारों सारे लोग यूज़ हो रहे हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे आओगे सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर में तो फिर से वो सारे यूज़ होंगे। सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन, अगेन ऑल ऑफ देम विल बी यूज्ड। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड थिंकर्स वेरी वेल, half of your optional is done right then and there, तो spend a lot of time there, right? Now जैसे अब सी पर्क्स वाली चीज़ देखी तो पेपर टू पे अगर हम आते हैं तो पेपर टू में इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी है। अब यहाँ पे इंडोलॉजी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी, तो मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी को इंडिया में अप्लाई किया है तो पहले मुझे मार्क्स के आइडिया पता होने चाहिए। बट ये जो पहले दो सेक्शंस हैं, दिस इज़ अ लॉट अबाउट कि भाई
how did sociological change or nationalism or the economic structure, modernization, colonialism, all of these things, how did they impact the development of Indian society. But second part जो है B, social structure, this is pretty much जो ऊपर था वो वहीं का वहीं यहाँ पे आ गया कि social classes, stratification, right, kinship is pretty much same, religion यहाँ पे है, caste system, this covers a lot of your sort of economic angle वाला भी चीज़ें, because caste का एक economic perspective भी रहता था, rural and agrarian society, economic angle यहाँ पे भी आपका आ गया है. तो mix and match करके जो paper 1 की चीज़ें हैं वो paper 2 में भी relevant हैं. तो never sort of maintain this distinction in your head कि paper 1 में मैं paper 2 नहीं लिख सकता, paper 2 में मैं paper 1 नहीं लिख सकता. अगर आप ये लिखते हो you generally get more marks, because then एग्जामिनर को क्या लगता है कि हाँ जी ये स्टूडेंट जो है इसको सोशियोलॉजी समझ आई है, ये कोई मतलब बाहर का बंदा नहीं है, राइट. फाइनली वी कम टू द सी पार्ट ऑफ पेपर 2. यहाँ पे क्या है, दिस इज अ लॉट रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. तो यहाँ पे क्या रहेगा, वाइल द थियोरेटिकल पार्ट्स फ्रॉम अबव आर ऑब्वियसली वैलिड, बट यहाँ पे आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे सोसाइटी को चेंज किया है, ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट. सो दिस इज़ अ लॉट अबाउट हाउ इंडियन सोसाइटी हैज़ इवॉल्व्ड इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, राइट. तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमें एक एक करके कवर करनी है, एंड फॉर दिस ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिटेल्ड बुक लिस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. नाउ अगर पहली बार आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू स्टार्ट विद दीज 2 NCERTs, एंड दीज 2 के अलावा मतलब क्लास 11th की NCERTs जो 2 हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, विच आर दीज 2. मतलब जो पहले क्लास 12th की NCERTs की बात हमने करी है, दिस ब्लू बुक एंड दिस येलो बुक, ये GS के मेंस के पेपर के लिए भी आप पढ़ते ही हो, बिकॉज वहाँ पे इंडियन सोसाइटी का एक सेक्शन आता है. बट दीज 2 11th वाली जो हैं ये डेफिनेटली यू शुड रीड इफ़ यू आर टेकिंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल. Now, after those, the most important book for sociology will be probably this. If you are somebody who's preparing for sociology by yourself, so this becomes the bedrock of your sociology preparation. क्योंकि generally I would not recommend कि अगर आपका engineering background है या commerce background है या आपका sociology background नहीं है and आप sociology optional में आ रहे हो, तो it is a general good idea कि आप कोई institute उसके लिए join कर लो. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको किसी भी ऑप्शनल में एक ऑनर्स डिग्री के लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है. तो ऑनर्स का डिग्री जैसे कि बोला जाता है कि जो 3 साल का 4 साल का आपका डिग्री रहता है कि उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर, मास्टर्स से थोड़ा नीचे, तो ऑनर्स के डिग्री का लेवल का अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए. नाउ सिर्फ नोट्स पढ़ना अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है इधर, तो देन इट कैन सीम कि भाई सर के ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें चली गई हैं. तो इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि इफ़ यू कैन जॉइन अ क्लास फॉर दिस, डेफिनेटली डू. एट द सेम टाइम upscprep.com also has a sociology optional ka course, so if you want to join that or check that out, you can visit courses.upscprep.com. The link for these will be in the video ka description. There are 2 courses at present, jo ek sociology optional comprehensive course with test series, mentorship हर कोर्स में हमारे इंक्लूडेड रहती है. दिस इज़ विद टेस्ट सीरीज एंड दिस इज़ विदाउट टेस्ट सीरीज जो सेकंड वाला है. विथ बोथ ऑफ देम अभी इन पे 10% आपका जो प्री लॉन्च डिस्काउंट चल रहा है, सो यू कैन चेक दैट आउट. यू कैन यूज़ द कोड गिवन एट द बॉटम ऑफ दिस पेज. यहाँ बॉटम ऑफ द पेज पे लिखा है कि 5th जून तक ये है, बट दिस इज़ बिन एक्सटेंडेड टिल 12th of June. SOCPL सोशियोलॉजी प्री लॉन्च कोर्स का शेड्यूल आप यहाँ से देख सकते हैं. द आइडिया इज़ कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग अ कोर्स, you can check out this course. The faculty for this course will be KCS sir, ex-IAS, also had sociology optional. In his year, he had one of the highest marks in sociology optional. And if you want, you can also check out his, orientation lecture, which is available on our YouTube channel. So coming back to the book list, essential sociology आपकी हो गई, तो उसके बाद ये एक हमारी किताब है. This is a reference book and ये it is a huge book. आपको पूरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसमें आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है. क्या क्या लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, लेट मी जस्ट शो यू. सो दिस लिंक सोशियोलॉजी टॉपिक्स हरलैम्बोस, ये आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी. यू कैन सर्च डायरेक्टली, इट विल ऑल्सो बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे आपको सीधा सीधा हर चैप्टर में कि फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. तो यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको कल्चर, इनइक्वालिटी, सोसाइटी एंड थ्योरीज ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब 5, 14 एंड 17 वाला नहीं करना है. स्ट्रैटिफिकेशन में जब हम आएंगे तो विल सोशल इनइक्वालिटी, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्केट लिबरल, मार्क्सिस्ट, वेबेरियन, एंड देन
एम्बूर्जुआमेंट एंड सोशल मोबिलिटी, बाकी सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हर चैप्टर का, या बिकॉज ये 1000 पेज की किताब पूरी पढ़ने में ना मतलब बहुत सारा ऐसा स्क्रू लूज हो जाते हैं इधर। तो यू डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्यों? क्योंकि मुझे सोशियोलॉजी में पीएचडी नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मुझे पेपर क्लियर करना है। पेपर के लिए आई वॉन्ट टू नो इनफ सोशियोलॉजी बट नॉट मोर देन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो दिस ब्लू बुक के कौन कौन से चैप्टर्स हमें करने हैं, दिस विल बी अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम ये सारी चीज़ें आपको शेयर कर देंगे। द आइडिया इज़ कि ये बेसिक बैकग्राउंड है, इसके साथ साथ आपको ऑब्वियसली आंसर राइटिंग काफ़ी हद तक करनी है। एंड इग्नू के बीए एंड एमए सोशियोलॉजी के नोट्स, तो इग्नू के बीए के जो नोट्स हैं जनरली दे विल कॉरस्पॉन्ड अ लॉट टू पेपर 1, एमए के जो नोट्स हैं काफ़ी वो पेपर 2 से कॉरस्पॉन्ड करेंगे। इनको भी हमें सेलेक्टिवली ही पढ़ना है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। माने कि आपने एसेंशियल सोशियोलॉजी पढ़ी, एसेंशियल सोशियोलॉजी में लेट्स से यू डिड नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, तो यू रेफर टू हरलैम्बोस के बाद भी नहीं समझ आया तो देन आई वुड वांट टू गो टू बीए एंड एमए के नोट्स, एंड यहाँ पे मैं ढूंढ के कि जो स्पेसिफिक चीज़ में मुझे प्रॉब्लम आई है वो मैं पढ़ूँ, राइट? क्योंकि अदरवाइज ये बहुत सारी रीडिंग हो जाती है, जो बहुत सारी रीडिंग हमको करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम इफ़ यूर रीडिंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल, एसेंशियल सोशियोलॉजी फॉर्म्स योर बेस, एंड एसेंशियल सोशियोलॉजी के ऊपर रेफरेंस बुक्स हमारी और आ जाएंगी, राइट? सो पेपर 1 की मोटी मोटी ये बात हो गई हमारी कि भाई पेपर 1 में हमारे ये 4 जो हमारी NCERTs हैं, क्लास 12th, क्लास 11th, एंड देन एसेंशियल सोशियोलॉजी, एंड देन ऑब्वियसली योर हरलैम्बोस। हर जगह किताबें फैली हुई हैं, बट दीज 4 बुक्स आपका मेजॉरिटी ऑफ दीज 6 बुक्स, 4 NCERT और 2 किताबें मोटा मोटा आपका चीज़ें कवर कर देंगी। बट देर इज़ वन मोर बुक दैट यू कैन रेफर फॉर पेपर 1 विच इज़ रिट्जर। तो आई कुड नॉट फाइंड माई कॉपी ऑफ रिट्जर, सो दिस इज़ व्हाट द बुक लुक्स लाइक। मतलब और कोई एडिशन भी आपको मिले तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसकी। द आइडिया इज सोशियोलॉजिकल थ्योरी किताब का नाम है, 5th एडिशन मिले, कोई पुराना एडिशन मिले, डजेंट मैटर। यहाँ से हमें करने हैं थिंकर्स। तो जैसा आप देख सकते हो इस किताब में पार्ट 1 क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू फोकस ऑन। इसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 में जाने की ज़रूरत नहीं है। रिट्जर से मुझे सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 पे फोकस करना है। लाइक आई सेड, थिंकर्स अगर मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ तो यू नो हाफ ऑफ माई एफर्ट इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल इज डन। एंड जॉर्ज रिट्जर की ये जो किताब है, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक फॉर कवरिंग थिंकर्स। नाउ कमिंग टू पेपर 2 की क्या किताबें हैं। नाउ NCERTs वगैरह हमने सारी कर ली थी, बट कुछ बेसिक किताबें हम यहाँ पे पेपर 2 में डेफिनेटली करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर पेपर 2 इज़ दिस बुक, इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट बाय BK नगला। तो BK नगला की ये जो किताब है, जैसे कि रिट्जर फॉर पेपर 1 थी, तो सिमिलरली दिस बुक कवर्स ऑल यू नो थिंकर्स फ्रॉम पेपर 2। अब इसमें आपको टाइम अगर आपके पास फालतू है तो यू कैन रीड द एंटायर बुक कवर टू कवर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो मतलब सिलेबस में लिखे हुए थिंकर्स हैं उन्हीं को ज़्यादा फोकस करें, राइट? स्ट्रक्चरलिस्ट, फंक्शनलिस्ट, M.N. श्रीनिवास mentioned in the paper, but if you have time also read Dubé, McKim Marriott, Marxist Perspective, A.R. Desai directly mentioned, but अगर टाइम है बाकी भी पढ़ो। तो that ways BK Nagla is your very basic book which covers Indian sociological thinkers in quite a lot of detail. इसके बाद जो बाकी किताबें हैं, this is a good book that I would recommend. This is a book edited and introduced by M.N. Srinivas, Caste in its 20th Century Avatar. तो caste system में क्या है, that caste system has changed a lot. तो इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स जो थ्योरीज ये सब लोग दे रहे थे, दीज वर थ्योरीज दैट दे हैड सॉर्ट ऑफ रिसर्च ग्राउंड लेवल पे जाके इन द 50s, 60s, 70s एंड 80s। उसके बाद से काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, राइट? तो दिस एसेंशली बुक इज़ अ गुड प्राइमर कि भी आज मॉडर्न डे में कास्ट किस तरीके से फंक्शन करता है। M.N. श्रीनिवास इज़ दी सॉर्ट ऑफ एडिटर। उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो इंडियन सोशियोलॉजी में बार बार आप जिनके नाम भी सुनोगे, उनके इन्होंने एसेज लेके एक तरीके से यहाँ पे रख दिए हैं, राइट? कास्ट इन रूरल इंडिया, कास्ट इन हिंदुइज्म, Buddhism, conversion and identity, and all of these topics you will find somewhere or the other related to paper 2. तो इसमें इस किताब में Caste in its 20th Century Avatar जो भी आइडियाज़ आपको मिलते हैं आप उनको रेलेवेंट सिलेबस के टॉपिक पे जाके फिट कर दें। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ टॉपिक बुद्धिज्म, कन्वर्जन एंड आइडेंटिटी इन दैट बुक, जिस पे लिखा हुआ है
सो दैट कैन कम इन प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कि भी किस तरीके से क्या क्या है. सिमिलरली देर इज़ essay in that book about caste in Islam and caste in Christianity, or stratification in both of those religions as it is present in India. So that becomes a very very good sort of set of essays to improve your understanding in these chapters. And once we are done with these readings, उसके बाद obviously जो हमारा IGNOU MA के notes हैं, they become a very very important part of your understanding for paper 2. Like for example, IGNOU MA में आपको notes मिलेंगे urbanization पे, and urbanization is one of your topics in the syllabus paper 2 में. तो यहाँ पे theories of urbanization in India काफ़ी डिटेल में आपको बस इतना करना है कि जो भी टॉपिक अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ नेक्स्ट, अगर मेरी किताबों से कवर नहीं हो रहा तो देन आई गूगल IGNOU MA मटीरियल, टॉपिक का नाम सोशियोलॉजी, एंड यू विल एंड अप एट दीज सोर्ट्स ऑफ पेजेस. तो लाइक यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी तरीके से बताया गया. ट्रेस द हिस्टोरिकल एंटेसिडेंट्स टू अर्बनाइजेशन इन इंडिया, क्रिटिकली एवेल्युएट द थ्योरीज ऑफ अर्बनाइजेशन. तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सोशोलॉजिकल थ्योरीज, उनके काउंटर्स एंड बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी. राइट. सो पेपर 2 की बुक लिस्ट की अगर हम बात करें तो देन गुड थिंग्स, these two books, B.K. Nagla, Caste in its 20th Century Avatar, and then you have obviously IGNOU MA material. इसके अलावा अगर आपको सपोर्ट के लिए कुछ और मटेरियल चाहिए तो यू कैन सिंपली विजिट upscprep.com. यहाँ पे रिसोर्सेज में आप जाओगे, यहाँ पे सोशियोलॉजी नोट्स. तो यहाँ पे क्या है, सोशियोलॉजी के मेरे जो नोट्स थे, कंप्लीट नोट्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान यूज़ किए थे, दोज आर ऑल कंप्लीट अवेलेबल ओवर हेयर. कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, कैसे है, अदर साइंसेस के साथ कंपैरिजन, मतलब थिंकर्स का क्या मानना है इसमें. तो ये काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज्ड है. यू कैन यूज़ दीज एज रेफरेंस. एंड सिमिलरली फॉर पेपर 2 यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं. एंड अगर आपको कुछ जो हमारा सोशियोलॉजी का कोर्स है उसके सैम्पल नोट्स देखने हैं तो दोज आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस पेज. लाइक ऑल यू हैव टू डू इज़ क्लिक ऑन दिस एंड ये यहाँ खुल जाएगा. तो ये जो KCS सर वेयर हिल बी टीचिंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल, तो काफ़ी डिटेल्ड यहाँ पे नोट्स हमने शेयर करे हैं जो कि मतलब बहुत मोटा मोटा फॉन्ट में है. यू कैन इवन गेट अ कॉपी ऑफ दीज एंड लाइक इन पे साइड में अपना बना सकते हो वंस यू जॉइन द कोर्स में दीज नोट्स विल बी अवेलेबल. अदरवाइज जो मेरे पर्सनल नोट्स थे दे आर ऑल अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द वेबसाइट. लिंक विल अगेन बी इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन. कोशिश हमारी ये है दैट वी प्रोवाइड एज मच कंटेंट टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट सो दैट यू कैन वर्क योर वे टूवर्ड्स अचीविंग योर UPSC ड्रीम्स. बट अगेन आई वुड रिकमेंड, अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं है तो यू शुड चेक आउट सम कोर्स और दी अदर. आई एम नॉट सेइंग कि हमारा कोर्स ज्वाइन करो, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना, क्योंकि लाइक दैट्स अ प्रॉब्लम दैट आई पर्सनली ऑल्सो फेस्ड. कि मैं इंजीनियर हूँ, अभी जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू किया तो आधी चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जा रही थी और मुझे पता भी नहीं चल रहा था. सो दैट इज़ वेयर व्हेन यू स्विच फ्रॉम लेट्स से अ BCom और अ BTech बैकग्राउंड to a humanities background, it is highly recommended that you join a course, and you can check out the sociology comprehensive course from upscprep.com. Visit courses.upscprep.com. And SOCPL, sociology pre-launch, SOCPL is the code that you can use for a 10% discount before the 12th. Best of luck.